जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है कि गुप्त धन जहाँ पर होता है उस घर में हो, जमीन में हो, जो दरारें पड़ती है, ठीक है, उसका क्या राज है, उसका क्या रहस्य है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो सबसे बड़ा तंत्र शास्त्र है इंद्रजाल विद्या, उसमें ये संकेत बताया गया है कि जहाँ पर गुप्त धन की शक्ति होती है या फिर गुप्त धन खजाना माया जमीन के अंदर होता है, उस जमीन को, घर को दरारें आती है। अब दरारें किस लेवल की आ सकती है, कैसे आती है, क्यों आती है, सारी बातों पर हम विश्लेषण करेंगे आज। आप वीडियो को पूरा देखना है, आपको ध्यान से सुनना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए क्या है भाई, जो तंत्र शास्त्र होती है, बड़ी बड़ी जो अघोरी विद्या होती है, उसका जो डिपार्टमेंट होता है अलग होता है। जो सात्विक विद्या होती है, नारायणी विद्या, उसका जो डिपार्टमेंट होता है अलग होता है। दोनों में बहुत फर्क है। जैसे सात्विक विद्या दिन है तो जो अघोरी विद्या है वो रात है, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क है। दिन कभी रात को नहीं देखता और रात कभी दिन को नहीं देखती, वैसी बातें है। तो इंद्रजाल विद्या में बताया गया है कि जहाँ पर कहीं पर धन होता है, माया होती है, गुप्त धन की जो शक्तियाँ होती है, वहाँ पर दरारें आती है। चाहे वो खेत की जमीन हो आपकी मान लीजिए, तो उसमें ऐसी बड़ी बड़ी जो दरारें गिरती है कि जैसे किसी का पैर वो दरार में चला जाए या फिर वो जो आदमी उस दरार में चला जाए। इतनी बड़ी बड़ी 2 फुट की, 4 फुट की ऐसी चौड़ी दरारें गिरती है। और ऐसी जो लंबी होती है, बहुत बड़ी बड़ी लंबी होती है, 6 फुट की, 11 फुट की, 15 फुट की, ऐसी बड़ी बड़ी जो खेत में उसके दरारें गिरती है, ठीक है। अगर घर में ऐसा कोई शक्ति है, घर में ऐसा अगर धन है, माया है, तो घर को भी दरारें आती है। जहाँ पे अभी देखो घर को दरारें कैसे आती है कि दीवार फट जाती है, दीवार को दरारें आती है, या फिर जो घर का बेसमेंट है उसको दरारें आती है, या फिर जो नीचे की जो फर्श है या फिर कोई कोबा है कंक्रीट का, उसको भी दरारें आती है। मतलब वो फर्श टूट जाती है, फर्श निकल जाती है, ढप ढप ऐसी फर्श बसती है। वो उसका एक नेगेटिव संकेत है कि वहाँ पे नेगेटिव शक्ति है, जो गुप्त धन की शक्ति है, जो माया की शक्ति है, उसका एक संकेत है, तंत्र शास्त्र में बताया गया है। और जो मेरे पास जो कुछ ज्ञान है, जो हमारे दादा गुरु के पास में जो इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या थी, उसका भी जो ज्ञान मेरे पास में है, उसके आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसी बातें होती है, वैसे संकेत होती है। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि हर बात को सही समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु करना पड़ता है, गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है, तभी आपको सही दिशा मिलती है, सही आपको रास्ता मिलता है। लेकिन वैसा शिष्य भी ईमानदार होना चाहिए, तन मन धन से गुरु की सेवा करना वाला होना चाहिए। नहीं तो ऐसा खाली आपने नाम के लिए गुरु किया और मतलब के लिए गुरु किया तो गुरु आपकी भी कभी मदद नहीं करता, क्योंकि शिष्य से हो डबल ट्रिपल, मतलब 2 गुना 4 गुना जो गुरु होता है होशियार होता है। शिष्य को लगता है कि मैं होशियार हूँ, लेकिन गुरु आपसे भी होशियार होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये ऐसी बातें होती है, ऐसे संकेत होते हैं। अभी देखिए इसके बहुत बड़े बड़े संकेत होते हैं, बहुत बड़े बड़े इसके राज होते हैं। अभी उस पर जो शक्तियाँ होती है, अलग अलग तरह की शक्तियाँ हो सकती है। ऐसा 2-5 मिनट की वीडियो में आपको बताना संभव तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को समस्या है तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो चैनल की जो फीस है वो लागू रहेगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो दरारें जो बार बार घर में जो गिरती है, तो इसके लिए उपाय भी क्या करना चाहिए वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए उपाय इसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर ये दरारें गिरती है तो ये तो साफ होगा कि भाई जहाँ पे बड़ी बड़ी जो दरारें गिरती है वहाँ पे नेगेटिव शक्ति होती है, जो धन की शक्ति होती है, जो माया की खजाने की शक्ति होती है। तो उसके लिए एक ही उपाय होता है कि जो महाकाली का जो मंत्र है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे नमः का जो नवार्ण मंत्र उसको बोलते हैं, उस मंत्र का दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जाप करने का, जितना भी हो सके उतना करने का। और ये नेगेटिव शक्तियाँ क्या करती है, जैसे कि अगर किसी के घर में है ना, तो उसकी जो पूरी जो सुख शांति उसको पूरा छीनने की कोशिश करती है, पूरा उसके जो काम धंधे में दिक्कत पैदा करती है। ये नेगेटिव शक्ति के बारे में भाइयों मैं आपको और भी एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी जगह पे नया काम चालू करता है तो उसका वो जो काम है फिर वो बार बार अटक जाता है, जल्दी उसका घर नहीं बन पाता। उसके जो घर का काम है वो अधूरा रहता है कि अगर घर का बेसमेंट बन जाए तो दीवार नहीं बनेगी, दीवार बन गया तो छत नहीं बनेगा, छत बन गया तो प्लास्टर नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ उसका जो काम है घर का अधूरा रह जाता है, उसका घर जल्दी पूरा नहीं बन पाता। ये भी इसका एक नेगेटिव संकेत होता है।
ऐसे बहुत से संकेत होते हैं, लेकिन मैंने आपको जो मुख्य जो 2 संकेत होते हैं कि घर में जो दरारें गिरती है और घर का जो काम है अधूरा रहता है, ठीक है। तो ठीक है, आपको अगर आज का वीडियो अपना अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।